अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो लेक्चर था हमने इसके लास्ट नेक्स्ट 4 बेसिक एक्ट्स पढ़े थे। अब हम अगला पढ़ते हैं। इन सॉलिड प्रेशर एक्ट्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे जो आपका प्रेशर एग्जर्ट करता है वो आपके पास ओनली करता है जिस डायरेक्शन में आपके फोर्स लग रही हो ना। तो ये आपके पास बेसिक फैक्टर है कि इन सॉलिड्स प्रेशर एक्ट्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। वो कहाँ पे एक्ट्स करता है? जहाँ पे डायरेक्शन होती है फोर्स की। और इन लिक्विड एंड गैसेस द प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। अब आपके पास ये MCQs आ सकता है कि जो आपके पास सॉलिड है उस पे जो होता है वो आपके पास कहाँ पे प्रेशर आपके पास वो करता है, एग्जर्ट करता है। तो आपके पास इसका ये सोल्यूशन होगा कि इन सॉलिड प्रेशर एक्ट्स यहाँ पे क्या होगा, ओनली। ये आपके पास MCQs बन के आ सकते हैं। तो आपने ये याद कर लेना कि इन सॉलिड प्रेशर एक्ट्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, यानी कि ऐसे डायरेक्शन पे सॉलिड एक्ट्स करता है जहाँ पे फोर्स हो। और इन लिक्विड एंड गैसेस द प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। इन डैश डायरेक्शन होगा तो आप क्या लिखोगे, इन ऑल डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या लिखोगे, ओनली वन डायरेक्शन। ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। अगले आपके पास इफ़ अ प्रेशर इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड। बेटा पिक हल्के फुल्के ब्लर आ रही होगी, जस्ट आपको नज़र तो आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बुक PDF पहले भेजे क्या है कि वो आप पहले सामने रख के बैठ जाएँ। तो अगला क्या आपके पास, इफ़ अ प्रेशर इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड और अ गैस। जब आपके पास प्रेशर अप्लाई होता है लिक्विड और गैस पे, इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द लिक्विड और गैस टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वो ट्रांसमिट होता है लिक्विड और गैस के थ्रू वॉल ऑफ द कंटेनर। अब आपका नेक्स्ट है, लिक्विड कैन बी यूज टू ट्रांसपेरेंट फोर्सेज बिकॉज अनलाइक गैसेस दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जो एक जैसी गैसेस नहीं होती वो एक से कंप्रेस नहीं होती। तो ये भी पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है अकॉर्डिंग टू MCQ जो आपके पास पेपर में आते होते हैं। तो आज हमने नेक्स्ट 5 बेसिक फैक्ट्स पढ़े। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं कि आपके पास टॉपिक में क्या क्या चीज़ है आगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो आपके पास टॉपिक है लिक्विड प्रेशर। क्या आपके पास लिक्विड प्रेशर क्या होता है? इन द फोटोग्राफ ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन पेज 80 कि जी जो आपके पास एक डायग्राम दी हुई है, फ़ोटो दी हुई है जिसमें प्रेशर एग्जैक्ट हो रहा है मैन और फट्टे का। इसके ऊपर द मोटरसाइकिल एंड राइडर आर एग्जैक्टिंग अ प्रेशर ऑन अस मैन होल्डिंग द बोर्ड। जो मोटरसाइकिल है उसका प्रेशर और जो इसके ऊपर बंदा बैठा हुआ यानी कि जो इसका राइडर है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। और ये जो इसके नीचे बोर्ड पड़ा हुआ है ये प्रेशर किस पे एग्जर्ट कर रहे हैं, मैन पे। होल्डिंग बोर्ड है जो इस पे पास। इनफैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एग्जर्ट अ प्रेशर ऑन अ सरफेस दैट सपोर्ट देम। जो सारे एग्जर्ट हैं यानी कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं ऑन अ फोर्स एक्टिंग ऑन सपोर्ट देम। यहाँ पर लाइन अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद है इन अ मेरिंग सिलेंडर फिल्ड विद वाटर द वाटर एग्जर्ट अ प्रेशर डाउनवर्ड ऑन द बॉटम ऑफ अ सिलेंडर। उसने कहा ये आपके पास मेरिंग सिलेंडर एक दिया हुआ है, उसमें जो मेरिंग सिलेंडर फिल्ड विद वाटर यानी कि जो आपके पास मेरिंग सिलेंडर है वो पानी से भरा हुआ है। द वाटर एग्जर्ट अ फोर्स प्रेशर डाउनवर्ड ऑन द बॉटम ऑफ अ सिलेंडर। जो फोर्स हो रही है वो प्रेशर डाउनवर्ड लग रहा है ऑन द बॉटम ऑफ सिलेंडर के। बट बिकॉज लिक्विड फ्लो, आपको पता है जो वो लिक्विड है वो बहता है, दे कैन ट्रांसमिट प्रेशर इन आर डायरेक्शन। तो आपको पता है जो सॉलिड में होता है वो प्रेशर हम सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, जो हमने अभी एक बेसिक फैक्ट पढ़ा था। और लिक्विड क्योंकि फ्लो करता है तो इसका जो प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शन में होता है। इन एनी लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम टाइम। और ये आपने अच्छी तरीके से लाइन याद कर लेनी है कि जब भी आपके पास लिक्विड होता है वो एक ही टाइम पे प्रेशर एग्जर्ट करता है ऑल डायरेक्शन पे। एक ही टाइम पे प्रेशर एग्जर्ट। यारा मेहरबानी करो, चुप हो जाओ यारा, ओ मेहरबानी करो यार, क्लास ले रहा हूँ। तो आपके पास क्या होता है, सो द वाटर इज मेरिंग सिलेंडर एग्जर्ट ऑफ प्रेशर साइडवे ऑन द वॉल ऑफ अ सिलेंडर।
जो आपके पास वाटर होता है मेरिंग सिलेंडर एग्जर्ट आ प्रेशर, वो प्रेशर एग्जर्ट करता है साइड वे ऑन द वॉल ऑफ आ सिलेंडर, जो सिलेंडर क्या होती हैं वॉल होती हैं, एज वेल एज डाउनवर्ड टू इट्स बेस, जो इसकी डाउनवर्ड बेस होती है वहाँ पे भी। तो ये भी आपने लाइन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से आपका MCQs बनने के क्वेश्चन आंसर में आपको इंशाल्लाह PDF की फॉर्म में कल या परसों या फिर आज ही सेंड कर दूँगा एज शोन इन डाईग्राम, जैसे ही आप डाईग्राम देख रहे हैं। तो हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पेज, आपके पास है 82। अब आपके पास है लिखा हुआ है कि व्हेन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर स्कैटर्ड ऑन वन ऑन टॉप ऑफ एन अदर, जब सॉलिड जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, द वेट और फोर्स प्रेसिंग डाउनवर्ड इंक्रीज, जो वेट होती है फोर्स होती है नीचे की तरफ, वो क्या होती है वो बढ़ती यानी कि इंक्रीज होती है। द सेम इज़ ट्रू ऑफ लिक्विड, ये क्या ट्रू ऑफ लिक्विड है। द प्रेशर जैसे इसमें होता है इसी तरह बिल्कुल सेम आपके पास लिक्विड की चीज़ों में भी होता है। द प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, यानी प्रेशर कहाँ पे होता है लिक्विड में, आपको पता है क्योंकि लिक्विड फ्लो करता है तो प्रेशर ऑल डायरेक्शन में होता है। एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इंक्रीज एट द डेप्थ ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज, यानी कि जितनी उसकी इंक्रीज होती जाएगी डेप्थ उतना प्रेशर उसका इंक्रीज होता जाएगा। टू सम ऑफ प्रेशर एट द डेप्थ इन अ लिक्विड इज़ द सेम, जो आपके पास प्रेशर होगा लिक्विड का सबसे नीचे गहराई में वो क्या होगा सेम होगा। प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ, जितनी आपकी मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जितनी आपकी गहराई इंक्रीज होती जाएगी प्रेशर उतना इंक्रीज होता जाएगा। प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, तो लिक्विड में आपने ये चीज़ें तीनों अच्छे तरीके से याद कर लेनी कि प्रेशर एट एनी डेप्थ इन अ लिक्विड इज़ द सेम, यानी कि जितनी डेप्थ का लिक्विड यानी कि जितनी गहराई होगी यानी कि उसका अगर जितना गाढ़ा है ना सबसे नीचे सबका प्रेशर इक्वल होगा, यानी कि जिस भी सतह पे लिक्विड बह रहा है अगर जो बह रहा है आप किसी फ्लोर पे ना तो लिक्विड जो बह रहा होगा उसका हर एक सिमत में प्रेशर इक्वल होगा, यानी कि इक्वल फोर्स के साथ वो हर एक डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा बह रहा होगा। और प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ, और जितनी लिक्विड की डेप्थ इंक्रीज होती जाती है उसका प्रेशर इतना क्या होता जाता है इंक्रीज होता जाता है। जैसे आप एक पानी को फेंकते हैं अगर चेयर से नीचे तो वो पानी इतनी फ्लो में नहीं जाता, अगर वो आप एक छत से नीचे पानी फेंकें ज़मीन पे तो आप देखते हैं कि उसकी स्पीड भी उतनी ही इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि जितनी डेप्थ इंक्रीज़ होती है लिक्विड की स्पीड भी टाइम के साथ उतनी क्या हो जाती है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। और आपको पास ये बात आपको पता है कि जैसे कोई चीज़ सॉलिड होती है अगर मैं कोई बॉल फेंकता हूँ तो उसका एक ही साइड पे ना फोर्स लगती है, यानी कि वो एक ही साइड पे आपकी बॉल जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास लिक्विड है तो अगर आप लिक्विड को एक तरफ से फेंकोगे तो उसका जो होगी वो चारों तरफ फैल जाएगा ना, यानी कि लिक्विड क्योंकि एक ही सिमत में नहीं जाता उसका प्रेशर सब डिफरेंट डायरेक्शन में होता है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में बहना शुरू हो जाएगा। यू कैन सी दैट प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ इन अ लिक्विड, आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है इन द डेप्थ ऑफ अ लिक्विड बाय ड्रिलिंग होल्स एट इंटरवल्स अप द साइड ऑफ अ टॉल कैन। इफ़ यू देन फिल द कैन विद वाटर, ये आपके पास एक कैन है, आपको जैसे कि पता है कि उसका प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है जितनी इसकी डेप्थ इंक्रीज़ होती जाए। देन उसने कहा कि अगर आप इस कैन को ना पानी से भर लें, वाटर शूट आउट फास्टर एंड फर्दर फ्राम द लोएस्ट होल इट शूट्स आउट मोस्ट स्लोली एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्राम द टॉप होल, यानी कि अगर आपके पास जो वाटर है तो उसका जो होगा वो आपके पास जो सबसे नीचे होगा ना उससे बहुत तेज़ी से बहेगा, क्योंकि आपको पता है जो डेप्थ होता है लिक्विड का उधर आपके पास ज़्यादा प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू द टॉप ऑफ द लिक्विड, टॉप ऑफ द यानी कि कंटेनर या फिर आपके पास जो कैन है तो कैन में जो सबसे नीचे होगा वो आपके पास लिक्विड का ज़्यादा प्रेशर होगा और सबसे ऊपर क्या होगा लिक्विड का थोड़ा प्रेशर होगा।
तो सबसे नीचे सबसे तेज़ी से बहेगा, फिर उससे ऊपर से हल्का सा कम तेज़ी से, फिर उससे ऊपर से और हल्का और हल्का और हल्का, यानी कि जितने जितने डेप्थ इंक्रीज़ हो जाएगी और लिक्विड का प्रेशर उतना उतना क्या होता जाएगा, आपके पास इंक्रीज़ होता जाएगा। ये आपने लाइन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना टॉपिक। इट आल्सो इज़ द प्रेशर ऑफ लिक्विड, इट आल्सो इज़ द, बेटा आप लोग टाइम पे आया कर रहे हैं, फिर क्लास के दरमियान में आप डिस्टर्ब करते हैं। इट आल्सो इज़ द प्रेशर ऑफ अ वाटर विच कीप्स ऑन अ बोट्स अफ्लोट। इसी तरह जो प्रेशर होता है वाटर का बोट पे, जो उसको तैराई में मदद करता है। वाटर प्रेसेस ऑन अ हल ऑफ अ बोट प्रोड्यूसिंग एन अपवर्ड पुश कॉल्ड एन अप क्रस्ट। ये बेटा अप क्रस्ट के पास डेफिनेशन है, ये आपने प्रिपेयर कर लेनी है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, मैं आपको भेज भी दूंगा। दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द वेट ऑफ अ बोट। तो ये आपके पास जो अप क्रस्ट फोर्स होती है, यानी कि वाटर बोट पे जो लगाती है फोर्स, वो उसको ऊपर धकेलने के लिए यूज़ होती है, और ऊपर जो वाटर का बोट का वेट होता है वो उसके नीचे की तरफ धकेलता है। इसी फिनोमेना की बिना पर आपकी जो बोट होती है वो पानी में तैरती है, यानी कि चलती है। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर विद डेप्थ। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या होती है, यानी कि हर चीज़ के जहाँ जहाँ पे एडवांटेज होते हैं वहाँ पे इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एडवांटेज तो हमने ये देखे कि जितनी भी डेप्थ होगी आपके पास प्रेशर उतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा और उतना ही लिक्विड तेज़ी से बहेगा। अब ये तो थे इसके एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं हम वो देखते हैं। द इंजीनियर हु डिज़ाइन एंड बिल्ड डैम्स, जो इंजीनियर्स डैम्स को बनाते हैं या फिर उसका नक्शा बनाते हैं, यानी कि उसको तमीर करने के लिए हैव टू रिमेंबर दैट द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो प्रेशर होता है लिक्विड का वो इंक्रीज होता है विद द डेप्थ। डैम्स आर बिल्ड टू होल्ड बैक वास्ट क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर, वास्ट क्वान्टिटी, यानी कि आपके पास डैम तभी बनाए जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मकदार पानी की रोक सकें। द डैम वॉल इज़ मेड मच थिनर एट द बॉटम। जो डैम की वॉल होती है वो नीचे वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, मोटाई में होती हैं देन द टॉप, और इसके बरक्स टॉप पे क्या होते हैं, थोड़ी कम होती हैं। अगर आप पिक में देखें तो जो नीचे डेप्थ है ना वाटर की, वो यानी कि वॉल की डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा, और आहिस्ता 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 इसी तरह के क्या करी है कम हो रही है। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था जब आपने वाटर कैन पढ़ा था कि जो ऊपर वाटर का प्रेशर होता है, सॉरी लिक्विड का प्रेशर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो बॉटम पे होता है। तो इसी फिनोमेना की बिना पर जो इसके बॉटम पे होगा तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसीलिए वहाँ पे वॉल बहुत बड़ी बनाई जाती है कि वो टूटे ना, एज़ कम्पेयर टू जो टॉप पे होता है वो आपको वॉल कम बनाई जाती है ताकि आपका क्योंकि ऊपर साइड पे क्या होता है प्रेशर कम होता है। तो इंजीनियर जब भी आपके पास कोई डिज़ाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं कि नीचे वो आपके पास बढ़ा देते हैं और ऊपर क्या कर देते हैं आपके पास कम कर देते हैं। इसी तरह हम पढ़ते हैं कि डीप सी डाइवर्स नीड स्पेशल इक्विपमेंट्स, यानी कि उनको कुछ खास किस्म की चीज़ें चाहिए होती हैं व्हेन दे गो टू ग्रेट डेप्थ, यानी कि जब वो जाते हैं ग्रेट डेप्थ में। दिस स्टॉप द प्रेशर ऑफ अ वाटर क्रशिंग देम। द स्ट्रॉन्ग शेप इज नेचर इज़ फेयर। जो अब दिस स्टॉप्स द प्रेशर ऑफ अ वाटर क्रशिंग देम। द स्ट्रॉन्गेस्ट शेप in nature is a sphere, and deep sea diving vessels are often spherical or rounded to cope with this great pressure। तो जो उनकी इक्विपमेंट होती हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि वो उस प्रेशर के साथ निपटने के लिए उस शेप में बनाए जाते हैं कि वो उस प्रेशर के साथ निपट जाएँ। तो आज के टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की जानिब, और जो जिस बच्चे को जो चीज़ समझ नहीं आई उसकी जानिब। तो चलें आ जाएँ।